ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सिंह से वृश्चिक के आने वाले सप्ताह यानी कि 29 जुलाई से 4 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह से वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ राशि बदलते हैं। करीबन 2.25 दिन में 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, वो योग द्वारा हो, दृष्टि द्वारा हो। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है और जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूंगा कि चंद्रमा का प्रभाव क्या सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए हो सकता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिएगा। इनकेस नहीं पता आपको लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी हर लग्न के साथ बताता चलूँगा। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में ही स्थापित रहेंगे 29 जुलाई को, और 31 जुलाई रात के 10 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 29 जुलाई को शाम के 5 बजे यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और 31 जुलाई रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर चंद्र मंगल युति बन रही है। मंगल योग कारक है। कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। गुरु के साथ युति है और गुरु के साथ जब चंद्रमा की युति होती है तो गजकेसरी योग बनता है, तो यह भी अति विशेष है। यहाँ पर चंद्रमा स्वयं 12वें घर के स्वामी हैं और बृहस्पति जो बैठे हैं वो 8वें घर के स्वामी हैं। और चंद्रमा ने आके 10वें भाव को, मंगल को, गुरु को, सबको एक्टिवेट कर दिया है। जो लोग जॉब चेंज करने का बहुत अरसे से प्रयास कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बदलाव के मौके आपको मिल सकते हैं। ध्यान बस ये देना है कि गुरु 8वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में कुछ गलतियां कर बैठता है, कुछ सिली मिस्टेक्स कर बैठता है और उसके कारण उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि ये कर्म स्थान में है चंद्रमा, तो कर्म पर ही ज़्यादा प्रभाव रहेगा और कर्म स्थान करियर से डायरेक्ट रिलेट करता है, तो ज़्यादा प्रभाव इसका करियर पे ही रहेगा। लेकिन क्योंकि कर्म भाव हर प्रकार के कर्म को दिखाता है, तो आपके जीवन में भी कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्णता मिल सकती है। गुरु, मंगल और चंद्रमा तीनों ही 4थे भाव को देखेंगे तो, और शनि की दृष्टि भी है, तो प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना था, वाहन खरीदना था, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की युति हुई है। मंगल आपके योग कारक भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती है, दशांशा भी यही बता रही है, तो केयरफुल रहेगा। बिजनेस में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नया एक्वायर करने का मौका मिलेगा अपने बिजनेस के संदर्भ में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन गुस्सा दिख रहा है दोनों ही साइड से, थोड़े से ईगो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अति शुभ समय है। कोई आपका एग्जाम वगैरह पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार, गले के रोग और हृदय संबंधित रोग है तो केयरफुल रहेगा और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। पुनः कहूँगा, जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो इस समय जो है आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वो अच्छा है। 31 जुलाई रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर होगा और वो आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। रात के 10 बजे 31 जुलाई से चंद्रमा यहाँ पर 3 अगस्त सुबह के 6 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अति उत्तम होता है। आपके लिए 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर बन जाते हैं। और चंद्रमा क्योंकि आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं और चंद्रमा गति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, तो कुछ कार्य जो अटक रहे थे, इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही थी, इनकम में कुछ बाधाएं आ गई थी, उन सबको यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ये होता है कि जब 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में या दूसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति के खर्चे भी थोड़े से बढ़ते हैं। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही रहेगा, विशेष ही रहेगा।
लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य से भी 12वें में है। ये बता रहा है कि विदेश से लाभ तो होगा ही, जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी कुछ यहाँ पे सुविधा प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अटके हुए सबसे अच्छा समय है। दशमांश कुंडली करियर में भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, स्पेशली अगर आप फाइनेंस फील्ड से हैं तो। बिजनेस थोड़ा सा आपको अपना मनोबल बढ़ाकर रखना पड़ेगा, चीज़ें शायद बुरी तो नहीं होंगी लेकिन मनोबल बहुत जल्दी टूट जाएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आप बहुत स्तम मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ज़्यादा एनालाइज भी कर सकते हैं। चीज़ों को सिंपल रखिएगा, बुद्धि का नहीं मन का उपयोग यहाँ पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ रही है या कोई और कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है, बात करने के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स अति विशेष समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव या अत्यंत बली है। पंचम भाव बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, पैसा भी आएगा, पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। 3 अगस्त सुबह के 6 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं करेंगे। अब ये जो पार्ट है आपका हफ्ते का, ये सबसे सेंसिटिव रहेगा। कारण क्या है कि चंद्रमा 12वें घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते, अपनी राशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ग्रह अमावस्या दोष भी लग गया है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है और राहु का प्रभाव भी है। बहुत अनिश्चितता रहेगी हफ्ते के अंतिम भाग में, गुस्सा भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। विदेश से लाभ हो सकता है लेकिन सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लग्नेश खुद 12वें घर में है और चंद्रमा भी 12वें घर में आ गए। मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही कष्ट बढ़ेंगे, खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि चोट चपेट के कारक भी आपके बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली ही ऐसी है, कई कुंडलियाँ होती हैं जिनमें बहुत चोट चपेट लगती है, सिंह वालों को अक्सर बहुत चोट चपेट लगती है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा यहाँ पर। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है और किसी वाद विवाद में भी पड़ने से बचिएगा और कोई आपको प्रोवोक करे तो आपको शांत रहना है। नवांश कुंडली कह रही है गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, कंट्रोल करिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में समझ नहीं आएगी, कई बातें, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ एनालाइज करने का मौका अच्छा मिल सकता है। लव लाइफ थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता हुआ दिख रहा है, उसके कारण झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, ईगो क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही हफ्ता अच्छा है, अंतिम भाग भी बहुत विशेष दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर और हड्डियों के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, अच्छा है लेकिन कार्यों में पूर्णता नहीं आ पाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ बाधाएं आपके पर्सनल वर्क में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आती रहेगी। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें, उस जल में कुछ गंगा जल और गुलाब जल की बूंदें अवश्य डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए ओम भानवे नमः मंत्र का आपको जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 9वें भाव में आ जाएंगे 29 जुलाई को शाम के करीबन 5 बजे के आसपास और 31 जुलाई रात के करीबन 10 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना, 9वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमंगल की जोड़ी बन रही है, चंद्रमंगल योग इसको कहते हैं, जो धन के लिए बहुत अच्छा होता है। और चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और मंगल यहाँ पे 8वें घर के स्वामी हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि अचानक से लाभ प्राप्ति हो सकती है। और बृहस्पति के साथ हैं, गजकेसरी योग बना रहे हैं, वो भी भाग्य स्थान में जो अति विशेष है। और बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। और चौथे घर के स्वामी हैं, अगर आप प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, क्योंकि मंगल जो कारक हैं प्रॉपर्टी के और गुरु जो चौथे घर के स्वामी हैं और चंद्रमा उनके साथ बैठकर उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उन सारी ही चीज़ों के लिए ये समय जो हफ्ते के शुरुआती भाग वाला होगा अच्छा होगा। केतु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा और 9वें भाव में है, काफ़ी आध्यात्मिक भी फील करेंगे और किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए सफलता ही दिखा रहा है। थोड़ा सा ध्यान बस ये देना है कि अपने से बड़ों से बहस हो सकती है, बॉसेस से बहस हो सकती है। नमांश कुंडली कह रही है कि जो चेंजेस लाना चाह रहे थे पिछले लंबे अरसे से, वो चेंजेस यहाँ पर ला पाएंगे। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा
लोगों के प्रोवोकेशन से बचना है, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। बिजनेस में एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं। पैसा आएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन कार्यों में डिले भी दिख रहा है, इसीलिए अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनको सुलझाने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अच्छी एक रोमांटिक सा समय दिख रहा है। बस कोशिश कीजिएगा पुरानी बातें बीच में ना आए। स्टूडेंट्स के लिए तो अति विशेष समय है, भाग्यशाली समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग, इनमें से कुछ भी है ऑलरेडी तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में देखिए पैसा तो आएगा, लेकिन थोड़ा डिले चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। 31 जुलाई रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, और 3 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके 10वें घर में है। ये बता रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, यानी कि जहाँ से धन आता है, धन की पूर्ति होती है, वो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। ये कर्म भाव है तो ये हर कर्म से रिलेट करता है, स्पेशली करियर से, लेकिन कर्म भाव और लग्न ये ऐसे भाव हैं जो ऑलमोस्ट हर चीज़ पर आपके प्रभाव डालते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़, हर जगह पे भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। चंद्रमा यहाँ से बैठकर 4थे घर को देख रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी हैं तो घर में भी पैसा आएगा, घर के सदस्यों को भी लाभ मिलेगा और पुनः प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा ये योग दिख रहा है। तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर में कुछ बाधाएं भी अगर आ रही थी तो उनको भी यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि आपको अपने जीवन को, अपने आप को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटी रहेगी, कंट्रोल रहेगा। बिजनेस क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया कार्य करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि समय दीजिए एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, हो सकता है वर्क स्ट्रेस हो, उसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पे पड़े, और ये वो समय है जब इन लॉज के कारण भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, स्टेबिलिटी वाला समय दिख रहा है। सेहत के अनुसार आपको कफ रोग तंग कर सकते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, बैक की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली है, सब अच्छा है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। 3 अगस्त चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कर्क में। ये होगा सुबह के 6 बजे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे अपनी ही राशि के हैं, ये और भी अच्छा है। ये लाभ योग, लक्ष्मी योग सब बना रहे हैं। राहु का प्रभाव भी है, विदेश से लाभ, अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन ग्रहण अमावस्या दोष है और राहु का प्रभाव। अमावस्या दोष भी अंधेरा होता है, राहु भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जल्दबाजी में कुछ अर्जित करने के चक्कर में, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दबाजी में लाभ कमाने के चक्कर में गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, गलत कार्य कर बैठेंगे। लालच, यहाँ पर लालच बुरी बला होती है, तो यहाँ पे वो एकदम आपके लिए तथ्य साबित हो सकता है। तो लालच से बचिएगा, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बड़े भाई या बहन की सेहत को पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बहुत खुलेंगी। दशमांश कुंडली, कार्यक्षेत्र हो, कार्यक्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं वो बहुत मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करेंगे, कार्यभार ज़्यादा रहेगा। बिजनेस में ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा वरना नुकसान हो सकता है। लव लाइफ में थोड़े झगड़े दिख रहे हैं, किसी कन्फ्यूजन के कारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी सेम ही चीज़ है, झगड़े होंगे और अचानक से, वहाँ तो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे तो अचानक से कुछ ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसके कारण बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय ठीक है लेकिन संगत पर ध्यान देना पड़ेगा, आपकी संगत आपको अफेक्ट कर रही है इन अ नेगेटिव वे। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, हृदय संबंधित रोग और पेट के रोग। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव गोचर लग भी रहा है, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। उपाय स्वरूप गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा। आपके लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, यानी कि वृषभ में 29 जुलाई को शाम के 5 बजे और 31 जुलाई रात के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब यहाँ पर उच्च के चंद्रमा हैं,
अब ये किसी और भाव में होते, 11वें में होते, नवम में होते, लग्न में होते तो अलग चीज़ होती। अष्टम के चंद्रमा वो भी उच्च के, यानी कि सेंसिटिविटी उनकी और बढ़ गई है, संवेदनशीलता और बढ़ गई है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर गुरु के साथ है, गुरु प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, गुरु का कार्य ही बचाना हो। वो नवग्रहों में गुरु की बात करें या हम अपने जीवन में गुरु की बात करें, वो गुरु बचाते ही हैं, प्रोटेक्शन तो होगी। मंगल भी साथ में है, चंद्र मंगल का जो योग होता है ये धन कारक होता है। मंगल खुद धनेश है, सप्तमेश है। पैसा तो आएगा, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मानसिक रूप से बहुत अस्थिरता रहेगी। पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर दूसरे घर को देखेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक बहुत अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज़ और अपने ऊपर विश्वास कम रहेगा इस टाइम पे। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखेंगे तो अति शुभ रहेगा। केतु का भी प्रभाव है दृष्टि द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि व्यक्ति अतीत में ज़्यादा रहता है। नवांश कुंडली कह रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहुत सरलता रखनी है, गलतियां हो सकती है। बिजनेस में पैसा आने की संभावना पूरी है, कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा पा रहे, उसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा इशू दिख ही रहा है। स्टूडेंट्स आपका मन बहुत विचलित रहेगा। अब चंद्रमा ही यहाँ पर तो सभी पर प्रभाव रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान एक जगह पर नहीं लग पाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये कंफर्म कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ही स्तर पर रहेगा। 31 जुलाई रात के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 3 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो गया होगा और वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट करते ही हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और 10वें घर के स्वामी हैं तो यहाँ पे आके कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, तो अति विशेष ये समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यहाँ से तीसरे घर को भी देखेंगे तो भाग्य भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा। कर्म स्थान के स्वामी है तो कर्मठता भी रहेगी। शनि से त्रिकोण में है तो थोड़ा सा आप अपने कार्य के प्रति डिटर्मिन्ड भी रहेंगे। तो समय आपका ये जो मध्य भाग का है हफ्ते का, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के शुरुआती भाग से कंपेयर करें तो बहुत विशेष है। नवांश कुंडली कह रही है कि पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, उससे निकलना होगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आपके बहुत ट्रैवल इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करेंगे, तो अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा थके हुए हैं तो थोड़ा आराम ले लीजिएगा। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत रहेगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ज़्यादा समय ना दें, उसके कारण थोड़ा सा विचलित रहेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक नई विजन आपको दिखानी पड़ेगी अपने पढ़ने के तौर तरीकों में। आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, समय के साथ बदलना पड़ेगा जो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। नवम में चंद्रमा तीसरे भाव को देख भी रहे हैं और तीसरा भाव बली भी है, यानी कि यात्रा के योग आपके अचानक से हफ्ते के मध्य भाग में बन सकते हैं। धार्मिक यात्रा का भी अवसर प्राप्त होगा। 3 अगस्त सुबह के 6 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, अपनी ही राशि में है, राजयोग बन रहा है, सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी, खुद कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन नहीं भूल सकते कि अमावस्या दोष भी है और राहु का प्रभाव भी है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, सब अच्छा चल रहा होगा, अचानक से कोई दिक्कत आ जाएगी, आपसे गलतियां हो सकती हैं, बड़ी मिस्टेक्स होंगी यहाँ पर अगर हो। स्पेशली जो लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं, बैंक में काम करते हैं, क्या जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके अंडर है, मतलब कि आपने ठप्पा लगा दिया, आपने साइन कर दिया, आपने ओके कर दिया तो ट्रांजैक्शन हो गई, उन लोगों को यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है और वैसे भी रिटर्न वर्क में गड़बड़ हो सकती है और आपका अपने बॉसेस से और इवन कलीग से यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। तो जितना अपने आप को संयमित रखेंगे उतना अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है, ये बता रहा है कि फालतू का वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब कि इतना
कोई स्ट्रेस होगा नहीं, लेकिन कार्य क्षेत्र में उसको बनाया जाएगा, परिस्थितियों को थोड़ा सा आपके विपरीत करा जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है हफ्ते के अंतिम भाग में। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, स्ट्रेस दिख रहा है, जीवन में स्ट्रेस यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, उनको हैंडल करना पड़ेगा। बिजनेस अति शुभ समय है, बिजनेस में समय बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। लव लाइफ, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, लग रहा है बहुत रिजिड हो गए हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन, रिसेप्टिव रहिएगा, जो आपके पार्टनर कह रहे हैं, लाइफ पार्टनर, उसको सुनिएगा। स्टूडेंट्स, एकाग्रता की कमी रहेगी, समय तो अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग, हड्डियों के रोग, गले के रोग, छाती के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बलि है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 29 जुलाई को शाम के 5 बजे के आसपास, और 31 जुलाई रात के 10 तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, यहाँ पर आना उनका राजयोग बनाता है। चंद्रमंगल युति भी है, चंद्रमा आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं, मंगल लग्नेश हैं, ये युति अपने आप में धन कारक होती है, बिजनेस में पैसा आएगा। और क्योंकि ये दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं तो धन प्राप्ति के बहुत योग हैं। बृहस्पति धनस्थान के स्वामी हैं और पंचमेश हैं, वो भी यहाँ पर गुरु चंद्रमा की युति बनी हुई है, यानी कि गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति भी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, जीवन आगे बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। कुछ अच्छा कार्य करने का, अपना नाम बनाने का, नाम कमाने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवांश कुंडली बता रही है, स्पष्ट है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, उपयोग कीजिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त हो सकती है। बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा समय, थोड़ा सा उत्साह पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल का लग्न है, मंगल वाले थोड़े से कभी कभी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ, आगे के बारे में सोचने का समय है, रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, अब आगे कैसे बढ़ना है उस पर विचार करने का समय बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन, बात करने का अवसर है, यानी कि बैठकर खुले मन से बात कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से, आवश्यकता है उसकी। स्टूडेंट्स, अति विशेष समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सेहत के अनुसार जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी के इश्यूज़ हैं, लिवर के इश्यूज़ हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम अत्यंत बली है, पैसा भी आएगा, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। 31 जुलाई रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो जाएगा, और चंद्रमा यहाँ पर रात के 10 बजे से 3 अगस्त सुबह के 6 तक रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा का आना कोई बहुत अच्छा फल प्रदाय नहीं होता। आपके भाग्य स्थान के स्वामी है अष्टम में, यानी कि भाग्य में या जीवन में अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी डिसीजन मेकिंग बहुत गलत हो जाती है, इनसिक्योरिटीज तंग करती है, आगे फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, हर चीज़ को लेकर चिंताएं घेरती हैं। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। पाप कर्तरी योग में भी होंगे, अष्टम के चंद्रमा भी होंगे, तो ये समय आपका हफ्ते का थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है, अनिश्चितता रहेगी। मेरे हिसाब से किसी भी बड़े निर्णय को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। नवांश कुंडली, सरलतापूर्ण जीवन जिएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वैसे ही थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रही है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, बल्कि ये वो समय है जब बाकी चीज़ों में भले उतना अच्छा ना हो, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक से आपको अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। बस आपको अपने मन स्थिति पर ध्यान देना है। बिजनेस ठीक है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा इशू नहीं दिख रहे। लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, और मैरिड लाइफ की भी जहाँ तक बात है, यहाँ पे एक क्लैरिटी की कमी रहेगी। स्टूडेंट्स, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने मन के एकाग्रता पर ध्यान दीजिए, अपने रिटेंशन पावर पर ध्यान दीजिए, दोनों ही जगह पर कमी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, गले के रोग, नेत्र विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बनी है, ठीक है, धन के रूप में जैसा मैंने कहा लाभ हो सकता है। 3 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य स्थान में, अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, और यहाँ पर खुद की राशि में है तो लक्ष्मी योग, भाग्य योग बना रहे हैं।
10वें घर के स्वामी के साथ हैं जो खुद कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं। ये जॉब चेंज करने का या ट्रांसफर्स का बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉब्लम एकमात्र ये है कि यहाँ पर अमावस्या दोष भी है और राहु का प्रभाव भी है। बॉसेस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर इससे पहले आपके बॉसेस से संबंध अच्छे भी थे, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि मतभेद हो जाए, बहस हो जाए। तो यहाँ पर अपने बॉसेस से संबंधों को थोड़ा सा बचा कर रखना है, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। नमांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा शांत रहेगा, अपने स्वभाव में शांति रखिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा ट्रांसफर आदि के योग बन सकते हैं आपके। बिजनेस में कार्य करने का, अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। कुछ नई संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं। यात्रा के योग भी बिजनेस के लिए बन रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, शांत रहिएगा और अपने पार्टनर को टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, अधिकतम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का समय है, बैठकर बात करेंगे तो। स्टूडेंट्स, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, रक्त विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, ठीक है, बस एक बैलेंस जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 2 बार और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।